आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज हम भारतीय साहित्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में 4 विकल्प दिए रहेंगे, सही विकल्प का चयन करना होगा। आइए अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1024, 1026, 1028, 1030। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है? रामायण, ऋग्वेद, गीत गोविंद, मालती माधव। संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या है? 6, 8, 10, 101। वेदांगों की संख्या 6 है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। वेदांग 6 हैं, जो इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांग नहीं है: मनुस्मृति, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। इसमें जो वेदांग नहीं है वह है मनुस्मृति, इसलिए विकल्प ये सही है। जबकि शिक्षा, कल्प, व्याकरण ये वेदांग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत में खंडों को क्या कहा गया है? अध्याय, पर्व, सर्ग, पाठ। महाभारत में खंडों को पर्व कहा गया है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक हैं? जयदेव, भारवी, शूद्रक, बाणभट्ट। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के रचनाकार हैं? ए भारवी, बी कालिदास, सी शिवानी, डी क्षमाराम। मेघदूतम के रचनाकार कालिदास हैं, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। मेघदूतम काव्य जो है ये 2 खंडों में विभाजित है: पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष बादल को रामगिर से अलकापुरी तक के मार्ग का विवरण देता है, और उत्तर मेघ में यक्ष का विरह दग्ध संदेश है। तो मेघदूतम के रचनाकार कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के प्रणेता हैं? भवभूत, कालिदास, दंडी, माघ। शिशुपाल वधम के प्रणेता मतलब रचनाकार, तो इसमें शिशुपाल वधम के प्रणेता हैं माघ, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, जिसे माघ ने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय साहित्य कहा जाता है? केवल हिंदी साहित्य, उर्दू और फारसी मिश्रित साहित्य, समस्त भारतीय भाषाओं का साहित्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय साहित्य समस्त भारतीय भाषाओं का साहित्य है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय मनीषा के अनुसार काव्य का उद्देश्य है? आनंदानुभूति, यश की प्राप्ति, युगबोध की प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। भारतीय मनीषा के अनुसार मतलब भारतीय विद्वानों के अनुसार काव्य का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी। इसमें आनंदानुभूति, यश की प्राप्ति, युगबोध की प्राप्ति, ये सभी जो है उद्देश्य हैं काव्य के, इसलिए हमारा विकल्प इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है पाली, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, पाली का दूसरा नाम है?
अपभ्रंश, प्राकृत, मागधी, मैथिली। इसमें पाल का दूसरा नाम है मागधी, इसलिए विकल्प सी मागधी सही है। अगला प्रश्न है कंब रामायण किस भाषा में रचित है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया। तो कंब रामायण तमिल भाषा में रचित है, इसलिए विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है तेलुगु में रचित रामायण है कंब रामायण, रंगनाथ रामायण, पंप रामायण, राम कथा। तेलुगु में रचित रामायण है रंगनाथ रामायण, इसलिए विकल्प बी सही है। रंगनाथ रामायण इसको कवि रंगनाथ ने लिखा है। अगला प्रश्न है कृत्तिवास रामायण की भाषा क्या है? असमिया, डोगरी, बंगला, मराठी। कृत्तिवास रामायण की भाषा बंगला है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है श्रावकाचार किसकी रचना है? रज्जब, भिखारीदास, देवसेन, सूरदास। श्रावकाचार देवसेन की रचना है, इसलिए विकल्प सी सही है। श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचनाकार हैं? सरहपा, कबीर, रैदास, दादू दयाल। दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा, इसलिए विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मैथिली। राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है मैथिली, इसलिए विकल्प डी सही है। मैथिली यह बोली जो है बिहार में बोली जाती है, इसलिए हमारा विकल्प डी मैथिली सही है। यह राजस्थानी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती की भाषा है? पाली, प्राकृत, मैथिली, अपभ्रंश। गाथा सप्तशती की भाषा प्राकृत है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है रामायण के रचनाकार हैं? वाल्मीकि, तुलसीदास, जयप्रकाश, अग्रदास। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि, इसलिए विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है गीत गोविंदम किसकी कृति है? जयदेव, कल्हड़, विल्हड़, कुमारदास। गीत गोविंद जयदेव की कृति है, इसलिए विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है द्रविड़ परिवार की भाषा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, उपर्युक्त सभी। इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, उपर्युक्त सभी, ये सभी भाषाएं जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है राम काव्य धारा के कवि नहीं हैं? अग्रदास, ईश्वरदास, विष्णुदास, नंददास। तो राम काव्य के धारा के कवि जो है नंददास नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। नंददास कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। अग्रदास, ईश्वरदास, विष्णुदास ये सभी राम काव्य धारा के कवि हैं और नंददास कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्या है? भाषा का ज्ञान न होना, लिपि का ज्ञान न होना, अनुवाद की न्यूनता, उपर्युक्त सभी। भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्या है भाषा का ज्ञान न होना, लिपि का ज्ञान न होना, अनुवाद की न्यूनता, उपर्युक्त सभी। इसमें विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध हैं? ध्रुवदास, विद्यापति, सूरदास, गोरखनाथ। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध हैं, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है।
अगला प्रश्न है, ययाति उपन्यास के लेखक हैं विष्णु सखाराम खांडेकर, सूदन, टैगोर, रंगनाथ। ययाति उपन्यास के लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। ययाति उपन्यास को विष्णु सखाराम खांडेकर ने 1959 ईस्वी में मराठी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, गण देवता किसकी रचना है? हिमांशु जोशी, मंजुल भगत, रघुवीर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। गण देवता किसकी रचना है? यह रचना ताराशंकर बंदोपाध्याय की है, इसलिए विकल्प डी सही है। गण देवता इसकी रचना 1942 में बांग्ला भाषा में ताराशंकर बंदोपाध्याय जी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, संगम साहित्य का संबंध किस भाषा से है? तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत। संगम साहित्य का संबंध तमिल भाषा से है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा, पाणिनि, जयदेव, पतंजलि। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वंदे भारतम किस ग्रंथ का गीत है? ए आनंदमठ, बी गण देवता, सी गीतांजलि, डी चरित्रहीन। यहाँ पर वंदे भारतम जो लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम किस ग्रंथ का गीत है? तो ये विकल्प होगा ए आनंदमठ। यहाँ पर लिखा गया है वंदे भारतम, तो यहाँ पर होना चाहिए वंदे मातरम किस ग्रंथ का गीत है? तो वंदे मातरम आनंदमठ का गीत है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है? टैगोर, मदन कश्यप, सरोजिनी नायडू, विवेकानंद। गीतांजलि टैगोर की रचना है, इसलिए विकल्प ए सही है। गीतांजलि यह कविता संग्रह है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1910 ईस्वी में लिखा था और गीतांजलि पर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, पन्नालाल पटेल किस भाषा के लेखक हैं? बांग्ला, अरबी, गुजराती, राजस्थानी। पन्नालाल पटेल गुजराती भाषा के लेखक हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 5 सितंबर, 14 सितंबर, 5 जून। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के लिए कादंबरी शब्द किस भाषा में प्रयुक्त होता है? उड़िया, तमिल, मलयालम, मराठी। उपन्यास के लिए कादंबरी शब्द का प्रयोग मराठी भाषा में होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। उपन्यास के लिए कादंबरी शब्द का प्रयोग मराठी, कन्नड़ और संस्कृत इन भाषाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अलवार संत किस भाषा से जुड़े थे? तमिल, हिंदी, तेलुगु, प्राकृत। अलवार संत तमिल भाषा से जुड़े हुए थे, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ किसकी रचना है? टैगोर, सरोजिनी नायडू, विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तेलुगु, कन्नड़, हिंदी,
कोलामी। हिंदी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। हिंदी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, शर्मिष्ठा नाटक किस भाषा का है? हिंदी, बंगला, संस्कृत, मराठी। शर्मिष्ठा नाटक बंगला भाषा का है, जिसे माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा है, तो इसलिए विकल्प बी बंगला सही है। शर्मिष्ठा नाटक बंगला भाषा का है। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन का नाटक नहीं है। पद्मावती, कृष्ण कुमारी, शर्मिष्ठा, प्रेम की बेदी। तो इसमें प्रेम की बेदी माइकल मधुसूदन का नाटक नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। और यह प्रेम की बेदी नाटक मुंशी प्रेमचंद जी का है। पद्मावती, कृष्ण कुमारी, शर्मिष्ठा ये नाटक जो है माइकल मधुसूदन दत्त के हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नील दर्पण किसका नाटक है? दीनबंधु मित्र, टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, कंबन। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र का है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक बंगला नाटककार हैं भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी, तुलसी लाहिरी, धर्मवीर भारती। आधुनिक बंगला नाटककार हैं तुलसी लाहिरी, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं सचिन सेन, मनमथ राय, टैगोर, विधायक भट्टाचार्य। टैगोर विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है गोरा, तमस, रंगभूमि, राग दरबारी। रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है गोरा, इसलिए विकल्प ये सही है। ये तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है, रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है गोरा, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, टैगोर द्वारा रचित नाटक है दीपदान, पहला राजा, काल मृगया, राम की लड़ाई। तो टैगोर द्वारा रचित नाटक है काल मृगया, इसलिए विकल्प सी सही है। दीपदान यह एक एकांकी है जिसे रामकुमार वर्मा ने लिखा है। पहला राजा यह नाटक है, इसको जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और राम की लड़ाई यह नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। तो टैगोर द्वारा रचित नाटक है काल मृगया, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, टैगोर की रचना नहीं है घरे बाइरे, नौका डूबी, गोरा, मृगनयनी। तो टैगोर की रचना इसमें मृगनयनी नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, महाप्रभु चैतन्य का संबंध है ओडिशा से, अयोध्या से, बंगाल से, बिहार से। महाप्रभु चैतन्य का संबंध बंगाल से है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, चैत्य भागवत जीवनी के लेखक हैं मायादास, अज्ञेय, अमृत राय, वृंदावन दास। चैत्य भागवत जीवनी के लेखक वृंदावन दास हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। चैत्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है। अगला प्रश्न है, बंगला यात्रा साहित्य है यात्रा के पन्ने, चीड़ों पर चांदनी, आम अंचल है, उपर्युक्त सभी। बंगला यात्रा साहित्य है आम अंचल है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बंगला में रामायण लिखने का श्रेय प्राप्त है तुलसी राम को, कृतिवास ओझा को, दामोदर को, मधुसूदन को। बंगला में रामायण लिखने का श्रेय कृतिवास ओझा को प्राप्त है,
इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा प्रभावित है बंगला रामायण से, आध्यात्म रामायण से, तमिल रामायण से, गीता से। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा बंगला रामायण से प्रभावित है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगला उपन्यासकार नहीं है शरत चंद्र, डॉक्टर नरेश चंद्र सेन गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, जैनेन्द्र कुमार। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि बंगला उपन्यासकार नहीं है, तो विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी के उपन्यासकार हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। और शेष शरत चंद्र, डॉक्टर नरेश चंद्र सेन गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी ये बंगला के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चरित्रहीन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, टैगोर, शरत चंद्र, सरोज राय। तो चरित्रहीन उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र, इसलिए विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल काव्य परंपरा का संबंध है बंगला साहित्य से, हिंदी से, तमिल से, कन्नड़ से। मंगल काव्य परंपरा का संबंध बंगला साहित्य से है और यह बंगाली साहित्य की एक महत्वपूर्ण शैली है। कौन सी? मंगल काव्य परंपरा, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, चरिया गीत का संबंध किस साहित्य से है? गुजराती, असमिया, बंगला, मराठी। चरिया गीत का संबंध बंगला साहित्य से है, इसलिए विकल्प सी सही है, बंगला। हमारा अगला प्रश्न है, सीताकांत महापात्र किस भाषा के कवि हैं? उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, बोडो। सीताकांत महापात्र उड़िया भाषा के कवि हैं, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सीताकांत महापात्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1973, 1983, 1993, 2003। सीताकांत महापात्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1993 ईस्वी में मिला, विकल्प सी सही है। जैसा कि आप जानते हैं सीताकांत महापात्र उड़िया भाषा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीताकांत महापात्र की रचना नहीं है अकरपदी, शब्द आकाश, आर दृश्य, चंद्रकांता। इसमें चंद्रकांता सीताकांत महापात्र की रचना नहीं है, यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, इसलिए विकल्प डी सही है। सीताकांत महापात्र की रचना नहीं है चंद्रकांता। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की सुबह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सीताकांत महापात्र, शिवानी। वर्षा की सुबह सीताकांत महापात्र की रचना है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सीताकांत महापात्र की रचना है गबन, त्रिशंकु, फेरी आशीर्वाद बेल, अंजो दीदी। सीताकांत महापात्र की रचना है फेरी आशीर्वाद वेल, विकल्प सी सही है। गबन यह उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। त्रिशंकु यह अज्ञेय जी का निबंध संग्रह है। अंजो दीदी यह नाटक है जिसे उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। तो सीताकांत महापात्र की रचना नहीं है, वह है विकल्प सी फेरी आशीर्वाद वेल। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की सुबह कविता का प्रकाशन वर्ष है 1992, 1993, 1995, 1998। वर्षा की सुबह कविता का प्रकाशन वर्ष है 1995, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा की सुबह कविता किस रचना का हिंदी अनुवाद है? वर्षा हो, वर्षा सुंदरी, वर्षा संकाल, वर्षा रानी। वर्षा की सुबह कविता किस रचना का हिंदी अनुवाद है? तो इसमें विकल्प बी सही है, वर्षा सुंदरी। अगला प्रश्न है, वर्षा की सुबह
कविता किस रचना का हिंदी अनुवाद है? ये तो वही प्रश्न रिपीट हो गया, तो चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। वर्षा की सुबह कविता किस रचना का हिंदी अनुवाद है? वर्षा हो, वर्षा सुंदरी, वर्षा संकाल, वर्षा रानी। इसमें विकल्प बी हमारा सही है, वर्षा सुंदरी। अगला प्रश्न है हमारा, सोया है घर में कौन, उदास माँ बाप किसकी पंक्तियाँ हैं? चित्र नदी, समुद्र, वर्षा सकाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सोया है घर में कौन, उदास माँ बाप, यह पंक्ति वर्षा सकाल से है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, धूल की सेज पर झड़ जाना बिना बोले एक शब्द तक, किस कवि की पंक्तियां हैं? मतलब धूल की सेज पर झड़ जाना बिना बोले एक शब्द तक, किस कवि की पंक्तियां हैं? सीताकांत महापात्र, जगजीवन राम, रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश गुप्त। इसमें विकल्प ए सीताकांत महापात्र सही हैं, यही इनकी पंक्ति है। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी का जन्म कब हुआ था? 1926, 1928, 1933, 1948। महाश्वेता देवी का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था, विकल्प ए सही है, 1926। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी का जन्म कहाँ हुआ था? रंगून, ढाका, रतलाम, कोलकाता। महाश्वेता देवी का जन्म ढाका में 1926 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प हमारा बी सही है, ढाका। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी के पिता का क्या नाम था? रमन गुप्ता, सदा सुखलाल, मनीष घटक, दुष्यंत कुमार। महाश्वेता देवी के पिता का नाम मनीष घटक था, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, महाश्वेता देवी का उपन्यास है अग्निपुत्र, अग्निपथ, अग्निगर्भ, अग्निद्वार। महाश्वेता देवी का उपन्यास है अग्निगर्भ, विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी की रचना नहीं है? अग्निलीक, ईंट के ऊपर ईंट, भटकाव, चोटीमुंडा। अग्निलीक जो है यह महाश्वेता देवी की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना भारत भूषण अग्रवाल की है, इसलिए विकल्प हमारा ए सही है, अग्निलीक, यह भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी की रचना है तमस, आधा गांव, जंगल के दावेदार, तिरिच। महाश्वेता देवी की रचना है, इसमें विकल्प सी जंगल के दावेदार सही है। जबकि तमस उपन्यास यह भीष्म साहनी का है, आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का है और तिरछ कहानी उदय प्रकाश की है। तो जंगल के दावेदार की रचनाकार महाश्वेता देवी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निगर्भ उपन्यास का नायक है? जैसा कि आप जानते हैं कि यह अग्निगर्भ उपन्यास महाश्वेता देवी का है, तो इसमें पूछ रहा है कि अग्निगर्भ उपन्यास का नायक है शेखर, केतन, नलिन, बसाई टुडू। तो इसमें बसाई टुडू अग्निगर्भ उपन्यास का नायक है, इसलिए विकल्प डी सही है, बसाई टुडू। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निगर्भ उपन्यास की नारी पात्र है द्रौपदी, रंभा, तारा, सोफिया। अग्निगर्भ उपन्यास की नारी पात्र है द्रौपदी, इसलिए इसमें विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति से जुड़ी रचना है पांचाली, दस्तक, अग्निगर्भ, आवा। संथाल जनजाति से जुड़ी रचना है अग्निगर्भ, विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निगर्भ उपन्यास का पात्र नहीं है सूर्यभा साहू, द्रौपदी, दुलना माझी, धनिया। तो इसमें धनिया अग्निगर्भ उपन्यास का पात्र नहीं है, इसलिए विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ी रचना है अग्निलीक, अग्निपथ, अग्निदान, अग्निगर्भ। नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ी रचना है अग्निगर्भ, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है,
सीताकांत महापात्र की कविता है सत्यपथ, अकेला पलाश, चूहे की आग, उपर्युक्त सभी। तो सीताकांत महापात्र की कविता है सत्यपथ, अकेला पलाश, चूहे की आग, सभी रचनाएं जो है सीताकांत महापात्र की कविता हैं, इसलिए विकल्प हमारा डी सही है। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि हैं? उड़िया, बंगला, तमिल, हिंदी। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती की कविता है हम शब्द, पंचवटी, हिमालय, आज़ादी का एक पल्लू। सुब्रमण्यम भारती की कविता है हिमालय, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी सावंत किस भाषा के लेखक हैं? मराठी, बोडो, गुजराती, डोंगरी। शिवाजी सावंत मराठी भाषा के लेखक हैं, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी सावंत का जन्म कब हुआ था? 1940, 1937, 1950, 1922। शिवाजी सावंत का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी सावंत का उपन्यास है गोरा, अग्निगर्भ, परिणीता, मृत्युंजय। शिवाजी सावंत का उपन्यास है मृत्युंजय, विकल्प डी सही है। मृत्युंजय उपन्यास 1967 ईस्वी मराठी भाषा में शिवाजी सावंत ने लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी सावंत को मूर्ति देवी पुरस्कार कब मिला? 1994, 1996, 1998, 2000। शिवाजी सावंत को मूर्ति देवी पुरस्कार 1994 में मिला था, विकल्प ए सही है। शिवाजी सावंत को मृत्युंजय उपन्यास के लिए 1994 ईस्वी में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय का हिंदी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? 1978, 1979, 1976, 1974। मृत्युंजय का हिंदी अनुवाद 1974 ईस्वी में हुआ था। मृत्युंजय उपन्यास एकर्ण के जीवन पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी सावंत की रचना है आवा, कठगुलाब, छावा, त्यागपत्र। शिवाजी सावंत की रचना है छावा, विकल्प सी सही है। आवा उपन्यास चित्रा मिर्गुल का है, कठगुलाब उपन्यास मृदुला गर्ग का है, त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र का है। हमारा अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती की आत्मकथा है अपनी खबर, सुचरितम, जिंदा मुहावरे, कागज कोरे। सुब्रमण्यम भारती की आत्मकथा है सुचरितम, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गिरीश कर्नाड किस भाषा के लेखक हैं? मराठी, कन्नड़, पंजाबी, राजस्थानी। गिरीश कर्नाड कन्नड़ भाषा के लेखक हैं, विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरीश कर्नाड का नाटक नहीं है बदन, तुगलक, एक और द्रोणाचार्य या याति नाटक। इसमें एक और द्रोणाचार्य गिरीश कर्नाड का नाटक नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। एक और द्रोणाचार्य नाटक शंकर शेष का है, जिसे 1971 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय का प्रतिपाद्य विषय था धर्म प्रवर्तन, योग शिक्षा, शिवलीला, रासलीला। लिंगायत संप्रदाय का प्रतिपाद्य विषय था शिवलीला, विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, उड़िया के आदि कवि हैं रामदास, सारला दास, नंददास, गोविंद दास। उड़िया के आदि कवि हैं सारला दास, विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, उड़िया साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है बलराम दास को, कृष्णदास को, कुंतल को, चरणदास को। उड़िया साहित्य का वाल्मीकि बलराम दास को कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, रोशनलाल आहूजा किस भाषा के नाटककार हैं? संथाली, सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी। रोशनलाल आहूजा सिंधी भाषा के नाटककार हैं, विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मीर का पूरा नाम क्या है? हजरत मीर, मीर मोहम्मद, मीर तकी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मीर का पूरा नाम मीर मोहम्मद था, इसलिए विकल्प
बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, चला जाता है चला जाता है दिन डूबते सूर्य के साथ खो जाता है। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सीताकांत महापात्र, मैत्रेयी पुष्पा, वली अहमद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह चला जाता है दिन डूबते सूर्य के साथ खो जाता है, यह पंक्ति सीताकांत महापात्र की है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बाणभट्टकृत कादंबरी किस भाषा की रचना है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, भोजपुरी। बाणभट्टकृत कादंबरी संस्कृत भाषा की रचना है, इसलिए हमारा विकल्प सी संस्कृत सही है। धन्यवाद।